गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। भारतीय संविधान की सीरीज को स्टार्ट करते हैं बेसिक से। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों प्रमुख भाग। भारतीय संविधान को देखने के लिए सबसे पहले प्रमुख भाग 22 आते हैं। भाग 1 की बात करते हैं दोस्तों हमारे पास, तो संघ तथा राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक दोस्तों। उसके बाद भाग 2 नागरिकता संबंधी प्रावधान है, 5 से 11 आर्टिकल्स के बीच में आते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट बनता है सवाल। मौलिक अधिकारों की जो बात करते हैं 12 से लेकर के 35 के बीच में आर्टिकल्स के मध्य आता है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट्स के बारे में बताया गया है, लोक कल्याणकारी राज्य के लिए है, और आर्टिकल 36 से 51 के बीच में दोस्तों। भाग 4 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज 51 के द्वारा। भाग 5 संघ, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी देखेंगे हम लोग 52 से 151। संघ मतलब सरकार, केंद्र सरकार के बारे में। भाग 6 को राज्य सरकार के बारे में आर्टिकल 152 से लेकर के 237 के बीच में बताया है। भाग 7 को निरसित कर दिया गया था दोस्तों, समाप्त कर दिया गया था उसको। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरीज के बारे में है, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के संदर्भ में है, 239 से लेकर के 242 तक। और भाग 9 पंचायतों से संबंधित है दोस्तों, जिसको अभी हम देखेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम भाग 5 को देखेंगे, उसके बाद भाग 6 को देखेंगे और लास्ट में भाग 9 को। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग भाग 5 दोस्तों। भाग 5 वेरी इंपॉर्टेंट है। सरकार की जो बात आई है वह आई है हमारे पास भाग 5, जिसको कहा गया है संघ। संघ का तात्पर्य अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 के मध्य है, जिसको हम समझने की दृष्टि से 5 अध्याय में देखेंगे। अध्याय 1 जिसमें आता है हमारे पास कार्यपालिका। सरकार के 3 अंग है दोस्तों, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। यही चीज भाग 5 में भी आएगी और दोस्तों यही भाग 6 में भी। कार्यपालिका की बात करते हैं आर्टिकल 52 से लेकर के 78 दोस्तों। उसके बाद आता है अध्याय 2। अध्याय 2 हमारे पास आता है संसद, जिसे कहते हैं पार्लियामेंट 79 से लेकर के 88। अध्याय 3 की बात करते हैं दोस्तों, जिसमें आता है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जारी कौन करेगा दोस्तों? राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति या विधायी शक्ति जिसे कहते हैं आर्टिकल 123। उसके बाद दोस्तों अध्याय 4 न्यायपालिका से संबंधित है दोस्तों। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका में आता है हमारे पास उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कहते हैं दोस्तों जिसे, और आर्टिकल 124 से लेकर 147 के मध्य है। उसके बाद लास्ट अध्याय जाता है 5। अध्याय 5 में जिसे कहा गया है CAG दोस्तों, इसको ऊपर ले लेता हूं मैं, यहां ले लेता हूं अध्याय 5। अध्याय 5 CAG नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसका वर्णन है 148 से 151 तक दोस्तों। ये पूरे संघ के बारे में, सरकार की बारे में बात थी हमारे पास, जिसको हमने देखा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम लोग राज्य भाग 6 को राज्यों का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। भाग 6 में दोस्तों हमारे पास आएगी राज्य सरकार। राज्य सरकार में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। चलिए दोस्तों देखते हैं अध्याय। इसमें समझने के लिए अध्याय 6 आएंगे और अध्याय पहला आएगा हमारे पास साधारण अध्याय का आर्टिकल 152। राज्य सरकार या राज्य के लिए आर्टिकल 152 से लेकर के 237 के बारे में बताया गया है, जिसको अभी हम देखेंगे। अध्याय 2
अध्याय 2 की बात करते हैं दोस्तों, इसमें आएगा सबसे पहले एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। कार्यपालिका का वर्णन 153 से लेकर के 167 के बीच में बताया गया है। उसके बाद दोस्तों अध्याय 3 कार्यपालिका के बाद हमारे पास विधानमंडल आएगा। दोस्तों विधानमंडल राज्यों का 168 से लेकर के 177, और उसके बाद अध्याय 4 में आया अध्यादेश जारी। अध्यादेश जारी, चूंकि हम राज्य पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो यहां अध्यादेश जारी करेगा राज्यपाल। कौन करेगा दोस्तों? राज्यपाल। और राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का जो आर्टिकल है 213। दोस्तों अभी हमने राष्ट्रपति को देखा था 123 अध्यादेश जारी करने का। 3 यहां पर भी आ रहा है, 3 दोस्तों, 2 और 1, केवल इसको शब्द जो है आप इसका मीनिंग समझ सकते हैं दोस्तों। 213 का इधर अपोजिट। चलिए तो यहां देख लेते हैं 213 राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्याय 4 में है दोस्तों, भाग 6 पढ़ रहे हैं हम लोग। भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में बताया गया है। साधारण कार्यपालिका 153, कार्यपालिका में आपके राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, विधानमंडल भाग अध्याय 3, विधानमंडल में आपका विधानसभा, विधान परिषद, कार्य, संगठन, शपथ, जो भी है सारे आर्टिकल्स इसमें आते हैं दोस्तों। अध्यादेश 213, और उसके बाद आता है अध्याय 5। अध्याय 5 दोस्तों उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय या जिसे कहते हैं हाईकोर्ट। हाईकोर्ट के बारे में बात की गई है 214 से लेकर के 232 तक। और लास्ट अध्याय आता है दोस्तों हमारे पास 6ठा अध्याय, अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय दोस्तों, और अधीनस्थ न्यायालय का जो आर्टिकल है 233 से लेकर के 237, ये देखिए साहब। ठीक है दोस्तों, यहां था हमारे पास राज्य सरकार के प्रशासन के बारे में। ओके, अब हम चलते हैं यहां से इसके आगे भाग 9। भाग 9 वेरी इंपॉर्टेंट आता है, हर एग्जाम में माना गया है इंपॉर्टेंट उसको। भाग 9 पंचायतों। चलिए दोस्तों, भाग 9 पंचायत या पंचायत है 243 से 243 ओ। इसके अंतर्गत 9 क या 9 क और एक 9 ख, 2 भाग उपभाग जोड़े गए। यहां आया हमारे पास नगर पालिकाएं। दोस्तों भाग 9 क में नगर पालिकाएं जोड़ी गई, जिसका आर्टिकल आया 243 पी से 243 जेड जी तक। ओके दोस्तों, उसके बाद आया सहकारी समितियां या समिति। सहकारी समिति का आर्टिकल 243 जेड जी के बाद एच और 243 जेड टी। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पंचायती राज का संबंध हमारे पास हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे दोस्तों अनुसूचियां। जब अनुसूचियां वर्तमान में 12 है, उन अनुसूचियों में से 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है और 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिकाओं से। सहकारी समितियों को जो शामिल किया गया था 97/2011 97वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, उसमें सहकारी समितियों को शामिल किया गया था। चलिए दोस्तों, इसके बाद पढ़ते हैं आगे। भाग 9 के बाद हम आते हैं दोस्तों इस चैप्टर में अगले वाले चैप्टर को समझने के लिए यहां पर आएंगे। भाग 9 के बाद भाग 10 अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है, आर्टिकल 244। दोस्तों उसके बाद आता है भाग 11 केंद्र राज्य संबंध 245 से 263, वित्तीय मामले 264 से 300 क, व्यापार वाणिज्य 301 से 307। दोस्तों 11, 12 और 13 तीन भाग जो आते हैं, ये हमारे पास आते हैं केंद्र व राज्य सरकार, केंद्र व राज्य सरकार के संबंधों के बारे में, दोस्तों केंद्र राज्य संबंध यहां हमने बात की थी आपके संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची पे जो कानून बनाते हैं। 11, 12, 13 जो भाग है वह संबंध बताया गया है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। भाग 14
संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं। सेवाओं को हमने अध्याय 2 में बांटा है, अध्याय 1 अध्याय में आया हमारे फर्स्ट अध्याय में सेवाएं, ये भाग 14। सेवाएं सर्विसेज बोलते हैं दोस्तों 308 से 314। आपके IAS, RAS या अखिल भारतीय जो भी सेवाएं हैं, हम एक आर्टिकल पढ़ेंगे 312, राज्यसभा का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, बाद में देखेंगे दोस्तों। सारी सेवाएं इसमें आती है। दूसरा आता है अध्याय 2, लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग दोस्तों PSC 315 से 323। हर राज्य में अलग अलग लोक सेवा है। एक राज्य में हर राज्य में लोक सेवा का कार्य, लोक सेवा के जो शपथ है व्यक्तियों का कार्य, सारा वर्णन 315 से 323 के बीच में किया गया है। और राजस्थान की बात करते हैं तो RPSC, MP की बात करते हैं तो MPPSC। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास भाग 15। दोस्तों भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। भाग 15 324 से लेकर के 329 वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को जो 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका है मताधिकार का उपयोग कर सकता है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। दोस्तों भाग 16 यहां हमारे पास संसद व विधानमंडल में, दोस्तों बहुत प्यारा सवाल है ये, संसद व विधानमंडल में जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े वर्गों से संबंधित आपके इसमें दोस्तों भाग 16 में SC, ST, OBC या एंग्लो इंडियन की जो सीटों के बारे में प्रावधान है वह भाग 16 में बताया गया है। चलिए दोस्तों भाग 17 राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा का वर्णन है 343 से 351। इमरजेंसी दोस्तों भाग 18 वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। भाग 18 को देखते हैं। ये रहा दोस्तों भाग 18 आपातकाल, इमरजेंसी, आपात उपबंध 352 से 360 वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। 352 आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी, 356 और 360। देश में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। ठीक है दोस्तों, आपात उपबंध जो संबंध है भाग 18 में है। मिसलेनियस आता है, अलग अलग प्रकार के आते हैं। भाग 20 संविधान संशोधन, भाग 20 संविधान संशोधन दोस्तों संविधान में 3 प्रकार से बताया गया है और संविधान संशोधन के लिए आर्टिकल है 368। उसके बाद दोस्तों भाग 21 अस्थायी, ज्यादा विशेष कोई इंपोर्टेंट नहीं है। भाग 22 भी इतना इंपोर्टेंट नहीं है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी आपके कुछ डाउट हो, कुछ क्वेरीज हो, आप मुझे पूछ सकते हैं। इसी सीरीज को, कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।